प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, समय काम अपनी यूनिट चल रही थी, उसका पार्ट 4 मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो पार्ट 1 में अपन ने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि बेसिक से अपन एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो ये पार्ट 4 है अपना। इसके अंदर अपन बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल उसके लेवल के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है मेरी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न ये है, बैंक पीओ परीक्षा 2010 का प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? भाई ये बताओ कि 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष को मैं क्या लिख देता हूँ, मैन लिख देता हूँ। 3 मैन एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बताओ कि अगर यहाँ पे एक ही आदमी होता तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? भाई ज़्यादा समय लगेगा। और ज़्यादा निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 गुणा 6 बराबर 18 दिन लगेंगे। भाई 3 आदमी की जगह एक ही आदमी होता तो ये काम पूरा होने में कितने दिन लगते? 18 दिन लगते। ये क्या हो गया? एक पुरुष द्वारा किया गया काम हो गया, एक पुरुष द्वारा किया गया काम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 वुमेन यह काम कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। भाई मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे वुमेन क्या है, एक ही है। एक महिला अगर होती तो ये काम कितने दिन में पूरा होता? 5 गुणा 18। और इस काम को पूरे होने में कितने दिन लगते? यहाँ से 90 दिन लगते। मतलब यहाँ पे क्या है, एक महिला द्वारा यह काम अगर किया जाता तो उसमें कितने दिन लगते? 90 दिन लगते। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ से लेता हूँ 18 और यहाँ से क्या ले लिया, 90। ठीक है, 18 और 90 को ले लिया। यहाँ से टोटल वर्क अपन ने निकाल लिया। यहाँ से टोटल वर्क कितना आया? ये क्या है, एक पुरुष द्वारा किया गया काम है 18 काम, और ये क्या है, 90 काम। ठीक है, एक आदमी द्वारा किए गए काम। तो ये तो क्या हो गया, 18 काम मैन द्वारा और 90 काम वुमेन द्वारा। अब अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो गया, यहाँ एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ गया 90। 18 का डिवाइड किया 90 में तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, 5। और 90 का 90 में डिवाइड किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि ये 5 और 1 क्या निकल के आया। भाई 5 क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 5 और यहाँ पे जो वैल्यू आई है 1। 5 क्या है, एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है। एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1 काम करती है। एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है। एक महिला एक दिन में कितने काम करती है, 1 काम करती है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न पे चलते हैं कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। भाई एक आदमी कितने काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो पुरुष कितने हैं अपने पास, तो 4 पुरुष हैं। तो 4 पुरुष मिलकर कितने काम करेंगे, यहाँ से 20 काम करेंगे। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, 10 हैं। तो महिलाएं कितनी हैं, 10 हैं। तो 10 महिलाएं मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगी, 10 काम करेंगी। तो टोटल मिला के पुरुष और महिलाओं को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो एक दिन में टोटल कितने काम करेंगे, 30 काम करेंगे। अगर पुरुष और महिलाओं को मैं जोड़ दूं तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 30 काम करेंगे। टोटल काम मेरे पास कितने हैं, 90 काम हैं। तो काम खत्म होने में अपने को कितना समय लगेगा, तो 90/30, तो 30 × 90। तो टोटल काम को ख़त्म होने में यहाँ पे कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। अगर इस प्रश्न में किसी के दिक्कत है
तो नीचे कमेंट करके आप मेरे को बता दो कि समझ नहीं आया प्रश्न नंबर 35। मैं फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसी तरीके पे बेस प्रश्न है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वही बात है अपने को, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मैं वैसे ही चलूँगा कि 3 हैं पुरुष, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा? 18 तिये 54 दिन में। किसी के कोई दिक्कत? एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना है? 54 दिन, ठीक। या एक आदमी द्वारा किए गए काम कितने हैं? 54 काम। उसके बाद क्या बोल रहा है? जबकि 6 बच्चे 6 चिल्ड्रन इस काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में कर सकते हैं। 6 बच्चे भी कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। तो एक बच्चे द्वारा किया गया काम कितना हो गया? 18 गुणा 6, और 18 को 6 से गुणा किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 108 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा? पुरुष, पुरुष को मैं लिख देता हूँ मैन, और बच्चों को लिख देता हूँ चिल्ड्रन, ठीक है। 54 काम करते हैं आदमी तो, और बच्चे कितने करते हैं? 108 काम करते हैं। यहाँ से अपन ने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, टोटल काम निकाल लिया। टोटल काम मेरे पास कितना निकल के आ गया? 108 निकल के आ गया, ठीक है। 54 का डिवाइड किया 108 में तो कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। 108 को 108 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स। यहाँ पे ये क्या आ गया? एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितने काम करता है? एक पुरुष एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है। और एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है? 1 काम करता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, बच्चे कितने हैं? 4, और पुरुष भी कितने हैं? 4। तो यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भाई एक आदमी एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है, परंतु प्रश्न बोल रहा है कि आदमी अपने पास कितने हैं? 4 हैं, और बच्चे भी कितने हैं? अपने पास 4 हैं। तो 4 गुणा 2 बराबर 8 काम करेंगे, और 4 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। तो एक दिन में टोटल कितने काम हो जाएंगे? 12 काम हो जाएंगे। एक दिन में टोटल कितने काम हो जाएंगे? 12 काम हो जाएंगे। अपने पास तो टोटल काम कितने हैं? 108 हैं। तो 108 काम करने में कितना समय लगेगा? 108 को अपन डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना निकल के आएगा? 9 डेज, 9 दिन अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये जो प्रश्न है एसएससी परीक्षा 2010 का प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इक्वेशन बना लेता हूँ कि आदमी को मैं लिखूँगा एम से 4 मैन प्लस 6 औरतें 6 वुमेन, ठीक है। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा कि 3 आदमी प्लस 7 औरतें 7 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। तो इसने क्या पूछा है? 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? तो सबसे पहले अपन इक्वेशन 1 से देखते हैं, क्योंकि काम तो अपना क्या है? सेम ही काम कर रहे हैं। तो काम सेम कर रहे हैं तो बराबर के इस साइड तो ये वैल्यू आ जाएगी और ऊपर की साइड ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया? इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 8 चौक 32 है, प्लस 8 6 48 वुमेन
बराबर 10 तिये 30 एम प्लस 10 7 70 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, 32 में से एम को इस साइड लाए तो 32 में से 30 एम गया तो यहाँ पे कितना आ गया 2 एम, और इस 48 वुमेन को इधर की साइड लेके गए तो 70 डब्लू में से 48 डब्लू गया तो यहाँ से कितना बचा 22 डब्लू, 22 वुमेन। ठीक है, यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आई भाई, यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आई 11 वुमेन, एम की वैल्यू कितनी आई 11 वुमेन। इसको मैं क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में अपन क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में अपन क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दो, एम की जगह क्या पुट कर दिया 11 वुमेन, एम की जगह क्या पुट कर दिया 11 वुमेन, तो 4 एम है, इस एम की जगह क्या कर दिया 11 वुमेन पुट किया तो कितना हो गया 44 डब्लू प्लस 6 डब्लू, और कितने दिन में पूरा करते हैं 8 दिन में। ठीक है, 44 गुणा यहाँ से कितना हो गया 6 वुमेन, कितने दिन में करते हैं 8 में। उसके बाद यहाँ से क्या बोल रहा है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, 20 वुमेन इसे कितने दिन में पूरा करती हैं, डी दिन में पूरा करती हैं। अब आप बताओ कि यहाँ से आप इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। बिल्कुल भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 50 गुणा 8, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 44 और 6 को ऐड किया तो कितना हुआ 50, और 50 गुणा 8, इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 50 गुणा 8 बराबर 20 गुणा डी, 20 गुणा डी। यहाँ से अपन डी की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0 2 चौको 8, और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुणा 4 बराबर 20, तो यहाँ से डी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई 20 निकल के आई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 15 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में तैयार करेंगे। दोनों साइड क्या लगाया है MDH लगा दिया अपन ने। 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15 घंटे, एच की वैल्यू कितनी आ गई 15 आवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते, मतलब 8 आदमी ज़्यादा होते तो एम में कितना ऐड कर दिया 8, एम प्लस 8 आदमी होते तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता। तो वह काम कितने दिन में हो जाता, वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो 60 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया 50 दिन में पूरा हो जाएगा। लगा दो दोनों साइड MDH। इधर तो क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तो आ गया 60M बराबर यहाँ से कितना हो गया 50 गुणा M प्लस 8। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया अपने पास 60M बराबर यहाँ से कितना आ गया 50M गुणा 50M प्लस 8 पंजो 40, और यहाँ से वैल्यू आ गई 400। 60M में से इसको इधर लाया, इसको इधर लेके आए तो यहाँ से कितनी आ गई अपनी वैल्यू, 60 में से 50 गए तो यहाँ से वैल्यू बच गई 10M बराबर 400, और यहाँ से M की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया M बराबर 40, M बराबर कितना हो गया 40। नेक्स्ट बात करेंगे, एक किले में 150 सिपाहियों के लिए 45 दिनों की भोजन सामग्री है। भाई मैं लिख लेता हूं जैसा जैसा प्रश्न बोलता है, भोजन सामग्री वाला प्रश्न है।
150 लोगों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री है? 45 डेज की। ठीक है। 10 दिनों बाद 25 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिनों बाद? 10 दिनों बाद। तो 10 दिनों बाद जो बाद वाली चीज है और आ जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, वो चीज यहां से क्या होती है? माइनस होती है हमेशा। तो 45 में से 10 गए तो चीज कितनी बची? यहां पे 35। यहां वैल्यू कितनी बची अपने पास? 35। 10 दिनों बाद 25 सिपाही छोड़ के चले जाते हैं। तो अब सिपाही कितने बच गए अपने पास? 125। 125 लोगों के लिए वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी भाई? डी दिन चलेगी। अब करो सोल्व इस प्रश्न को। यहां से तो कितना आ गया? 150 गुणा 35 बराबर डी गुणा 125। डी गुणा 125। अब क्या करेंगे? 25 से काट दो इसको। 25 पंजो 125, 25 छक्की 150, 5 एकम 5, 5 7 35। तो यहां से डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7 गुणा 6 बराबर 42। डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 42। प्रश्न नंबर है 41। एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वाई और जेड 15 दिनों में और जेड और एक्स 20 दिनों में। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, एक्स प्लस वाई मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। वाई प्लस जेड कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। और जेड प्लस एक्स मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से अपन ने क्या ले लिया? इनका एलसीएम ले लिया। और यहां से अपन ने क्या निकाला? टोटल काम निकाल लिया, कुल काम निकाल लिया। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। यहां से वैल्यू कितनी आई? 12 पंजो 60, 15 चौकू 60 और 20 दिए 60। डिवाइड करने पे अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब बताओ इनको x प्लस वाई को एक दिन का काम कितना आया? 5 आया। y प्लस जेड का एक दिन का काम कितना आया? 4 आया। और z प्लस एक्स का एक दिन का काम कितना आया? 3 आया। तो तीनों मिलके कुल कितना काम करते हैं भाई? 5 और 4 9 और 3 12। यहां पे कितनी वैल्यू आ गई? 12 आ गई। ठीक है। ये क्या है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स तीनों क्या है? यहां पे डबल बार ऐड हुए हैं। y भी 2 बार ऐड हुआ है, x भी 2 बार ऐड हुआ है। सारी वैल्यू क्या है? यहां से डबल टाइम्स ऐड हुई है। तो यहां पे क्या करेंगे? 60/12। यहां से तो मेरी वैल्यू कितनी आई? 12 पंजो 60 5। और इस 5 को यहां पे डबल टाइम्स मतलब इस 2 वैल्यू को हटाने के लिए यहां क्या कर देंगे? 5 गुणा 2 कर देंगे बराबर 10 दिन। 5 गुणा 2 करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 दिन। लास्ट प्रश्न है। 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखना प्रश्न। 5 आदमी, 5 मैन प्लस 8 लड़के, 8 बॉयज मिलके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 5 दिन में। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद क्या है? उसी काम को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है। 6 मैन प्लस 3 बॉयज द्वारा भी उतने ही समय में मतलब 5 दिन में ही पूरा किया जाता है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या करना है अपने को? ये अपने पास 2 इक्वेशन बन गई। अब यहां से देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुणा 5 बराबर 25 एम प्लस 8 पंजो 40 बी। और काम सेम है तो इसके बराबर इस वैल्यू को अपन रख सकते हैं, इस वैल्यू के। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो यहां से कितना होगा? 5 गुणा 6 बराबर 30 एम प्लस 5 दिए 15 बी। इस पूरी इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद यहां पे क्या आया? 5 एम बराबर यहां पे कितना आ गया? 25 बी। ठीक है। यहां से m की वैल्यू बराबर कितनी आ गई? इसका डिवाइड किया तो यहां पे m की वैल्यू आ गई 5b। m बराबर मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई? 5b। इसकी वैल्यू को अपन कहां पुट कर देंगे?
इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। इक्वेशन 3 को अपन पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, और पुट करो इसकी वैल्यू को। 5b को यहाँ पुट किया तो यहाँ पे मेरे पास कितनी आ गई, 5 गुणा 5 बराबर 25b, 25b प्लस 8b, 25b प्लस 8b, और यह कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं। और सेकंड इक्वेशन क्या है कि 2 व्यक्तियों 5 लड़कों द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 2 व्यक्ति, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 2 व्यक्ति हैं तो 2 मैन और 5 लड़कों 5 बॉयज द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, d दिन में। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वल रख के और यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से अपनी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/3। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/3 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मैथ की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मैथ का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।